कि अंग्रेज बड़े धूर्त थे, बदमाश थे। और जब अंग्रेज भारत के अंदर आया तो व्यापार करने के लिए आया था। सर टॉमस रो 1616 जहांगीर का दरबार, एक हाथ में गज था, दूसरे हाथ में तराजू था। और जब इनको लगा कि यहाँ तो सब आपस में लड़ रहे हैं, फूट, ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञानता, पोल पट्टी है, हम यहाँ के राजा बन सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने षड्यंत्र करने शुरू किए और धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। और अधिकार कर लिया तो हमारा राज्य सुरक्षित कैसे रह सकता है, इसलिए उन्होंने किनारों से इसको काटना शुरू किया, किनारों से। अब होता है ना कि अंग्रेजों ने आखिर इतने देश बनाए क्यों, कारण क्या था? अफगानिस्तान क्यों बनाया? अफगानिस्तान इसलिए बनाया देश, बफर स्टेट यानी राजनीतिक देश, कि उधर रूस है, इनकी हालत ख़राब कर रहा था। तो क्या करो, एक रूस और भारत के बीच में एक देश बना दो, ताकि रूस उधर, हम इधर आराम से रहेंगे। फिर इधर चाइना परेशान कर रहा था, तो क्या करो, तो चाइना के और भारत के बीच के अंदर फिर देश बना दो। तो नेपाल बना दिया, भूटान बना दिया और तिब्बत बना दिया। तो चाइना उधर और हम इधर आराम। फिर अंग्रेज़ों को लगा कि इंग्लैंड तो बहुत दूर है, वहाँ से भारत के ऊपर कैसे कंट्रोल करेंगे, कब्जा कैसे करेंगे, ज़मीनी मार्ग है नहीं और वायुयान से आना बड़ा कठिन काम होता है। तो किनारे किनारे के जो देश हैं, ये जो भारत के हिस्से हैं, इनको अलग कर दो, ताकि वहाँ हमारा अड्डा, नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ब्रह्म देश को अलग किया। बर्मा है ना, म्यांमार बोलते हैं जिसको आज, वो सब पूरा समुद्र से लगा हुआ है। समुद्र के बीच में जो टापू है, श्रीलंका जाना बड़ा कठिन है वहाँ, तो श्रीलंका को अलग देश बना दो। श्रीलंका से और चले जाओ दूर तो मालदीव है, मालदीव को अलग देश बना दो। तो इन्होंने अपने फायदे के लिए देश के टुकड़े किए। और जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय उनको लगा कि भारत वापस खड़ा नहीं हो जाए। आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया के विश्व व्यापार के अंदर भारत का योगदान उस समय 32% था, और आज कितना है भारत का योगदान? 2.5% है केवल। तो भारत वापस खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ विष के बीज बो करके जाओ। और जो आज़ादी के काम में लगे हुए थे, कोई सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मिलकर के सेना बना ली थी, वीर सावरकर जी भी प्रयास कर रहे थे, और जो विश्व युद्ध हुआ था पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें तो अंग्रेज नाक तक कर्जे में डूब गए थे। उनको तो यहाँ से किसी भी प्रकार से जाना ही जाना था, लेकिन हमारे नेताओं के सामने उन्होंने एक जाल डाला। 1857 की जो क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति थोड़ी मंगल पांडे ने जल्दबाजी कर ली और उसके कारण सारा भेद खुल गया और हमारी आज़ादी 90 साल आगे सरक गई। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ऐसा वापस कभी हो गया तो हमको तो पता ही नहीं पड़ेगा। भाई पूरे देश के अंदर योजना की थी नहीं, एक ही दिन मिल करके सारे अंग्रेज़ों को मार देंगे, जो जहाँ मिले उसको मार दो। कितने अंग्रेज़ थे भारत में? कोई पूरा इंग्लैंड तो उठ करके आया नहीं था कि पूरा इंग्लैंड भारत में आ गया था। वो कोई 30-35 हज़ार अंग्रेज थे, और हम कितने थे? हम उस समय 33 करोड़ थे। तो एक ही दिन सबको मारेंगे। और आप भी कल्पना करो, पूरे भारत में एक साथ हर गांव में दंगा फसाद हो जाए तो पूरी पुलिस और मिलिट्री और CRPF, BSF वो सब मिलके भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? इतनी मात्रा ही नहीं है, ये तो शांति है, इसलिए चल रहा है मामला। तो दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में कमल का फूल और रोटी उसका कोडवर्ड था, और उन्होंने योजना बनाई। लेकिन थोड़े दिन पहले मंगल पांडे ने गोली चला दी और वो पकड़े गए और सारा भेद खुल गया। तो ऐसा वापस ना हो जाए तो अपने सेफ्टी वाल्व के रूप में हमको एक यहाँ संगठन बनाना चाहिए। इसलिए A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति को लेकर के 1889 के अंदर उन्होंने कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस बनी, किस लिए बनी? ताकि अंदर जो कुछ भी चल रहा है इन लोगों के द्वारा हमको पता लग जाए, और या तो उनको कुचल देंगे या उसका विद्रोह होने से पहले समाधान कर देंगे। कांग्रेस बन गई। फिर 1905 में उन्होंने टेस्टिंग करने के लिए बंगाल का विभाजन किया, लेकिन बंगाल के विभाजन में जैसे 1857 में हिंदू मुसलमान मिलकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसे ही बंगाल का विभाजन उन्होंने नहीं होने दिया। तो फिर आगा खां को लेकर के उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, और सर सैयद अहमद खां को लेकर के इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ताकि यहाँ से
किस प्रकार के लोग निकले जो भारत का विरोध कर सके और कट्टरता फैला सके, ऐसे लोग निर्माण हो। और मुसलमानों को कहा कि देखो हमने तो सत्ता आपसे ली थी और तुम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो, ये बाद में तो हिंदुओं को मिलेगी, तुमको क्या मिलेगा। तो मुसलमानों को भी लगा कि हाँ बात तो सही है। और हिंदुओं को ये कहा कि देखो तुम लोग जो आज़ादी का आंदोलन चला रहे हो इसके अंदर तो मुसलमान है ही नहीं, और ये सच्चाई भी है, आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। आप बता दो मेरे को, उस समय 23% मुसलमानों की आबादी थी, क्या 23% क्रांतिकारी मुसलमान है? नहीं है। 23% छोड़ो, मैं तो कहूँगा आधा % भी नहीं है, था ही नहीं किसी का सहयोग। तो तुम अकेले आ रहे हो, अकेले आ रहे हो इसका मतलब तुम सब सांप्रदायिक हो। और आपको यदि धर्मनिरपेक्ष बनना है तो आप क्या करो, मुसलमानों को साथ में लेकर के आओ। और इस झांसे के अंदर हमारे नेता आ गए कि वास्तव में यदि हम अकेले ही काम करेंगे तो हम तो सांप्रदायिक। तो गांधी जी ने हर मंच के ऊपर 2 मुसलमानों को अपने साथ बिठाना शुरू किया, मोहम्मद अली और शौकत अली। जहां भी जाओ 2 लोगों को बिठाते थे। और वो जो कहते थे हम सब लोगों ने करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हम नहीं चाह रहे हैं तो भी हमको खींच खींच करके अपने कार्यक्रमों में ले जा रहे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो अधिवेशनों में मुसलमान आते नहीं थे, तो कांग्रेस ने कहा यदि तुम हमारे अधिवेशनों में आओगे तो हम आने जाने का किराया देंगे, जैसे टीएडीए देते हैं ना आजकल, ऐसे टीएडीए देंगे। तो उनको लगा कि बढ़िया अच्छी बात है, चलो, और नहीं तो घूम फिर करके ही आएंगे, कभी बेंगलोर जाएंगे, कभी कलकत्ता जाएंगे, कभी नागपुर जाएंगे, कभी लखनऊ, ऐसे घूमते रहेंगे। तो उनको पैसे दे करके अपने मीटिंगों के अंदर बुलाने आरंभ किया। और जब ये काकीनाडा का अधिवेशन हुआ और अधिवेशन के अंदर हर अधिवेशन से पहले वंदे मातरम गाते थे, तो वंदे मातरम गाने के लिए विष्णु दिगंबर पुलस्कर खड़े हुए, तो मोहम्मद अली ने कहा नहीं, वंदे मातरम नहीं गा सकते, ये तो हिंदुओं का है, इसके अंदर देवी का वर्णन है। लेकिन विष्णु दिगंबर पुलस्कर भी पक्का आदमी था, उसने कहा मेरे को गाने के लिए बुलाया, मैं गाकर ही बैठूंगा। तो ये सब बाहर चले गए। और जब वंदे मातरम पूरा हुआ तब अंदर आए। तो बाद में गांधी जी, नेहरू जी ने कहा कि भाई ये वंदे मातरम से नाराज होते हैं तो अपने ऐसे करो, वंदे मातरम पूरा गाएंगे नहीं, वंदे मातरम की केवल 2 कड़ियाँ ही गाएंगे। तो अभी जो अपने वंदे मातरम बोलते हैं ना, वो केवल 2 कड़ी गई है, बाकी की 6 कड़ियाँ हमको बुलवाते ही नहीं है। मस्जिद के आगे से ढोल नहीं बजाओगे? हमने कहा ठीक है, नहीं बजाएंगे। गांधी जी, नेहरू जी गौ हत्या को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। गांधी जी तो बोलते थे देश की आज़ादी से भी जरूरी यदि कोई चीज़ है वो है गौ हत्या बंदी। और नेहरू जी कहते थे मैं जब मस्जिद ये कत्ल खाने के आगे से निकलता हूँ तो मेरी आत्मा चित्कार करती है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे कुरान में लिखा हुआ है आप गौ हत्या की बात नहीं करोगे। और इन्होंने गौ हत्या की बात उन्होंने बंद कर दी। जब नागपुर के अंदर सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन के अंदर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इसकी बात मत करो। क्यों? इन लोगों ने तो मुसलमानों से संघर्ष किया, लोहा लिया, और इनको यदि हम महापुरुषों के रूप में मानेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इसलिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा में गाई हुई जो शिवा बावनी है, गांधी जी ने उसको कहा ये शिवा बावनी है, वो सांप्रदायिक है। झंडे की बात आई तो ये भगवा झंडा तो हिंदुओं का है। और हम सब जानते हैं कि क्रांतिकारी हाथ में भगवा झंडा, दूसरे हाथ में भगवत गीता और मुंह में वंदे मातरम। ये जो वंदे मातरम है ना, ये आज़ादी का मंत्र था। तो हमने कहा ठीक है। वो 7 लोगों की समिति का सर्वसम्मति का प्रस्ताव था कि देश का झंडा कैसा होना चाहिए, भगवा, एक ही रंग का होना चाहिए जो युगों युगों से हमारे देश में रहा है। तो उन्होंने कहा 2 रंग का करो, केसरिया और हरा। फिर किसी ने कहा भाई ईसाइयों ने क्या गलती की है, उनका भी डाल दो। तो केसरिया रंग हिंदुओं का, सफ़ेद रंग ईसाइयों का और हरा रंग मुसलमानों का, ये तीनों रंग उसके अंदर डाल दिए। वो जो पहला विश्व युद्ध हुआ तो एक टर्की नाम का स्थान है, तुर्किस्तान, उसका एक खलीफा था। उस खलीफा ने अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ जीत गए। तो अंग्रेज़ों ने उस टर्की के खलीफा को गद्दी से उतार दिया और दूसरे को बिठा दिया। तो गांधी जी को लगा कि बहुत अच्छा मौका है, हम यदि खिलाफत आंदोलन करेंगे कि अभी जिसको बिठाया है वो आपने गलत किया है, पहले वाले को बिठाओ, क्योंकि पूरे
दुनिया के मुसलमान उसको अपना ही खलीफा मानते थे। तो यहाँ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो सरदार पटेल जैसे लोग भी थे, उन्होंने कहा कि ये हमको क्या लेना देना, कहाँ टर्की रहा, यहाँ के मुसलमानों का उनसे कोई वास्ता नहीं। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, सारे मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे, इसलिए अपने खिलाफत आंदोलन करो। तो पटेल ने कहा ये खिलाफत आंदोलन नहीं है, ये अखिल आफत आंदोलन है। और ये मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों वहाँ उनको मनाने गए कि भैया तू इसको वापस मना दे। तो उन्होंने उसको भगा दिया कि चलो भागो यहाँ से, तुम लोग तो अंग्रेज़ों का साथ देने वाले हो, गांधी जी के साथ देने वाले हो, गांधी जी ने भेजा है, भाग जाओ यहाँ से। तो ये दोनों नाराज़ होकर के उन्होंने कहा ये जो भारत है ये तो दारुल हरब है, इससे हम बाहर जा रहे हैं। और 4-5 हज़ार मुसलमानों को लेकर के अफ़गानिस्तान चले गए और वहाँ भी इनकी पिटाई हुई। तो फिर वापस आ गए यहाँ और उन्होंने कहा अब हमको खिलाफत आंदोलन पास हो गया है, सफल हो गए हैं और हम भारत को दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलेंगे, इसलिए यहाँ आ गए। और उसमें ये मोहम्मद अली जिन्ना भी था, ये राष्ट्रवादी था उस समय, ये भी विरोध करता था कि ये खिलाफत आंदोलन हमको क्या लेना देना यहाँ का। लेकिन अपन जानते हैं ना, जो अपना भाई होता है या हमारे जो नज़दीक होता है उसका हम समर्थन नहीं करते, जो विरोधी होता है ना उसकी ज़्यादा पूछताछ करते हैं। अरे वो तो पहले से नारा चल रहा है। जिन्ना कभी भी मस्जिद नहीं जाता था, वो कुरान पढ़ता नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, वो अंग्रेज़ों की तरह रहता था, कोट पैंट पहन करके, टोपी लगाता था अंग्रेज़ों वाली, और वो जो बड़े साइज वाली सिगरेट आती है ना वो हमेशा छल्ले उड़ाता घूमता था, इस टाइप का था। लेकिन उसको लगा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मेरी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों से भी ज़्यादा कट्टर बन के दिखाऊंगा। और उसने अपनी कट्टरता आरंभ की और इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया 1940 के अंदर हम देश का अलग से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और जब ये बात गांधी जी और नेहरू जी को पता लगी तो गांधी जी ने कहा कि भारत के टुकड़े मेरी लाश के ऊपर होगा, लाश के ऊपर होंगे। और नेहरू जी को कहा था तो नेहरू जी ने कहा था ये फैंटास्टिक नॉनसेंस है, और जो इसकी बात करते हैं विभाजन की वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते, बेवकूफ़ों के स्वर्ग में रहते, ऐसा उनको कहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब जेल में थे तो उन्होंने भी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने तो कहा था ये तो भगवती भारत माता है, ये देवी विधान से बना हुआ देश है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। और जब इनको लगा कि नहीं हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो इन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन। और जो 1946 के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने कहा जिसको अखंड भारत चाहिए वो हमको वोट दे, और ये मुस्लिम लीग थी, इन्होंने कहा था जिसको अलग देश चाहिए वो हमको वोट दे। ये पूरे भारत के अंदर से आ रहे, प्रचंड समर्थन मिला कांग्रेस को। और इन्होंने तो मुसलमानों के कहने के कारण, जैसे आज सीटों का रिजर्वेशन होता है इसलिए मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी थी, और जो वहाँ हिंदू है वो वहाँ वोट नहीं दे सकता, केवल मुसलमान ही वोट दे सकता है। और जब जिन्ना को लगा कि पूरे भारत के अंदर कोई हमारे समर्थन में नहीं है तो उसने कहा मैं अब डायरेक्ट एक्शन करूंगा, या तो मरूंगा या मारूंगा, और ज़बरदस्ती हम देश के टुकड़े कराएंगे। और उन्होंने दंगे शुरू किए, और पहला दंगा हुआ नोआखाली में, और नोआखाली के अंदर 10,000 हिंदुओं को मारा, 25 मंदिर तोड़े, हमारी 500 महिलाओं को उठा करके ले गए। दूसरे दिन हुआ कलकत्ता में दंगा, और जब इसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं ने करनी शुरू की तो उस समय गांधी जी ने जाकर के इनको कहा नहीं तुम ऐसा मत करो, भूख हड़ताल पे बैठ गए हो। यानी हिंदुओं का शौर्य नहीं जगाया। हमने इतने साल लड़ाई की तो थोड़े साल और लड़ाई करते, याद दिलाते थोड़े छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अधिकांश हिंदू कायर हैं और अधिकांश मुसलमान गुंडे हैं, और जहाँ कायर रहेंगे वहाँ गुंडे रहेंगे रहेंगे, ऐसा किया। यानी डूबते हुए को सहारा न दे करके और डुबाने का काम किया। और जब देश का विभाजन हो गया तो एक नेहरू के एक मित्र थे कृष्ण मेनन, उन्होंने लेख भी लिखा था कि मैंने जब नेहरू जी से बात की तो उन्होंने उस बातचीत से ऐसे लगा कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम मर जाएंगे, कब प्रधानमंत्री बनेंगे, कब राष्ट्रपति बनेंगे, कब गृह मंत्री और कब शिक्षा मंत्री बनेंगे, इसलिए जैसी लूली लंगड़ी टूटी फूटी आज़ादी आती है तो आज़ादी ले लो। और नेहरू जी ने तो कहा कि एक तरफ गृह युद्ध था और एक तरफ आज़ादी थी, तो हमने
गृह युद्ध को नहीं करके देश का विभाजन करके आज़ादी को चुना। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे 12 लाख हिंदू मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, हमारी अरबों खरबों की संपत्ति वहाँ रह गई, और यहाँ छोटी छोटी चीज़ों का विभाजन, झाड़ू तक का विभाजन करवाया गया। लाइब्रेरी में कोई पुस्तकें थी, डिक्शनरी थी, तो आधी डिक्शनरी फाड़ के लेकर गए पाकिस्तान। हाँ, 5 करोड़ रुपए दिए। हमारे जो पूरे देश का जो खाता है उसके अंदर जो पैसे थे उसका 30% पैसा उनको दिया गया। वो बग्गी थी एक सोने की चांदी की, उसको भी नहीं छोड़ा, टॉस करके जीता कि चांदी की बग्गी पाकिस्तान जाएगी या सोने की जाएगी। और जब इतनी लाशें देखी तो नेहरू जी रोए थे बाद में कि यदि मेरे को पता होता कि इतना नरसंहार होगा तो मैं कभी भी देश का विभाजन नहीं करता, मैं तो गृह युद्ध को स्वीकार करता। लेकिन हाथ से पानी निकल गया। भरी हुई ट्रेनें लाशों से, और अटारी स्टेशन पे जब आई थी तो ये टिकट बेचने वाला गया था, टिकट स्टेशन मास्टर के, नीचे उतर जाओ, भारत आ गया है, पाकिस्तान नहीं है, डरो मत, अंदर मत, बाहर आ जाओ। कोई जिंदा हो तो बाहर आए ना। सारे के सारे बदला कैसे लिया जाता है हमसे सीखो। गांधी जी के लिए भेंट, नेहरू जी के लिए तोहफा, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। परम पूजनीय गुरु जी उसमें वहीं थे, उधर के प्रवास पे, और पूरे भारत में घूम भी रहे थे। और अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि देश की आज़ादी हम जून 1948 को देंगे। लेकिन उनको लगा कि कहीं देश के अंदर वातावरण बदल नहीं जाए, ये वार्ताएं हो रही हैं, माहौल बन रहा है, हो सकता है देश का विभाजन ना हो, इसलिए उन्होंने 10 महीना पहले ही देश को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। जून 1948 की जगह कब दे दी? 15 अगस्त 1947 को ये छोड़ करके। क्यों? उनको डर लग रहा था। गुरुजी घूम रहे थे सब जगह जगह। संघ छोटा था, कांग्रेस उस समय 62 साल की थी और संघ उस समय 22 साल का था। हम विभाजन रोक तो नहीं पाए, लेकिन जितने हिंदुओं को वहाँ से ला सकते हैं लाने का काम किया। और आप उसको पढ़ना, ज्योति जला निज प्राण की पुस्तक कहीं मिले तो पढ़ना, शेषाद्री जी की लिखी हुई है। कैसी कैसी घटनाएं हुई है। यानी जाते समय भाई को अपनी 7 बहनों को मारना पड़ा। क्या करें, इनको दरिंदों के हवाले कर दें, ये रास्ते में जाते जाते सब उठा के ले जाएंगे। तो बहनों ने कहा इंतजार किसका कर रहे हो, अभी तो पद्मिनी की ही बेटी पोतियाँ हैं, उठाओ तलवार और गर्दन काट दो। 7 बहनों को मार करके बाप और बेटे वहाँ से जितना उठा सकते सामान उठा करके वापस आए। एक बच्चे को कहा चलो, उसने कहा मैं नहीं चलता। गुरुजी ने बहुत आग्रह किया तो कहा चलो इसको छोड़ दो, बाकी तुम सब चलो भारत। और जब बाद में पता लगा ये क्यों नहीं आया तो उसने कहा मेरी बहन को उठा के मुसलमान लेके, लाली नाम था उसका, और उसने जितने पैसे से थे उसकी सब्जी खरीदी और ठेले के ऊपर लगा करके, उसको पता था इसी शहर के अंदर मेरी बहन है, और वो सब्जी ले लो की जगह वो सब्जी लाली। तो बहन को सुनाई दे गया कि ये लाली लाली बोल रहा है, मेरे को ही कह रहा है। तो उसने बाहर आकर के कहा कि मैं, इशारा किया यहाँ हूँ। तो उसने कहा चुप, और फिर भारतीय पुलिस की मदद से, सेना की मदद से वो उसको वहाँ से वो मुसलमानों के घरों से छुड़ा करके लेकर आए। कितनी घटनाएं हुई ऐसी। आप ये हमारे छत्तूमल जी है बाड़मेर में सिंधी, उन्होंने कहा भाई साहब 14 कमरे का मकान बनाया मैंने, 3 महीने पहले कंप्लीट हुआ। 14 कमरे का मकान कितना बड़ा होता है 14 कमरा, लेकिन सब छोड़ करके आ गए। अपने कल्पना करो, ये सब छोड़ करके कहीं जाना पड़ा तो क्या बीतती हमारे अंदर। तो ये विभाजन की भयंकर त्रासदी थी। तो ये रुक सकता था कि नहीं रुक सकता था। यदि इनके मन में थोड़ी बहुत लालच और सत्ता का स्वाद चखना, मलाई चाखने का उनका भाव नहीं रहता तो ये देश का विभाजन रुक सकता था। लेकिन अब ये याद क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां बनी थी वो परिस्थितियां आज वापस बन रही है देश के अंदर। मुसलमानों का तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और अंबेडकर जी ने कहा था कि ये धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो रहा है, वो कोई राजनीतिक आधार पर नहीं हो रहा है, सामाजिक आधार पर नहीं हो रहा है, शुद्ध रूप से धार्मिक आधार पे। मुसलमानों ने कहा था हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए सारे हिंदुओं को वहाँ से यहाँ ले आओ।
और सारे मुसलमानों को यहाँ से वहाँ भेज दो। लेकिन अंबेडकर जी का प्रस्ताव ठुकरा करके उन्होंने कहा नहीं, यहाँ जो मुसलमान हैं उसकी रक्षा हम करेंगे और वहाँ जो हिंदू हैं उसकी रक्षा वो मुसलमान करेंगे। और आप देख लो कि कैसी रक्षा हो रही है। ये रोज़ाना वीडियो आते हैं, क्या क्या हो रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये SC ST की जितनी महिलाओं को वो ले जा सकते हैं, ले जाता, कोई पूछने वाला नहीं। अभी एक मेघवाल लड़के के तो दोनों कान काटे गए, आपने वीडियो देखा गया, नाक काटा गया, बाहर निकाल के जीभ काटी और चाकू से दोनों हाथ काट दिए। कोई बोलने वाला ही नहीं है। 3 करोड़ हिंदू थे, आज केवल 95 लाख रहे हैं। और भारत में भी उसमें 3 करोड़ मुसलमान थे, आज यहाँ 18-19 करोड़ मुसलमान हो गए। और दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलेंगे, ये तो इनकी नीति है।